तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय 6th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उस पे उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसका परीक्षा पैटर्न तथा सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न से शुरू किया जाए। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले। तो हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न की। ठीक है, परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। तो परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो सभी विषयों को अलग अलग प्रकार से देखेंगे। सबसे पहला विषय है मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। ठीक है, सबसे पहला विषय है मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, जिसमें कुल 40 प्रश्न होता है। जिसमें कुल 40 प्रश्न होता है और उन 40 प्रश्न के लिए आपको 50 अंक दिए जाते हैं और उन 40 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यानी उस 40 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुल 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद है अंक गणित यानी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स में आपको 20 प्रश्न दिया जाता है, जिसमें 20 प्रश्न के लिए आपको 25 अंक मिलते हैं और उन 20 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 30 मिनट दिया जाता है यानी आधा घंटा। उसके बाद आता है भाषा का पेपर यानी लैंग्वेज, यानी जैसे आप अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हिंदी माध्यम से आपने फॉर्म भरा है तो आपको हिंदी भाषा का पेपर मिलेगा। ठीक है, हिंदी भाषा में 20 प्रश्न दिए जाते हैं, 20 प्रश्न के लिए कुल 25 अंक और इन प्रश्नों को हल करने के लिए 30 मिनट दिया जाता है। इस प्रकार कुल प्रश्न बनता है 80 और कुल अंक बनता है 100 और कुल समय बनता है 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलग अलग विषय का सिलेबस। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक योग्यता। सबसे पहले क्या है? मानसिक योग्यता। चलिए देखिए, सबसे पहला है मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। तो जो उसमें मेरा क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो मेरा सिलेबस में चैप्टर है यानी अध्याय है, उसका नाम है समानता यानी आकृतियों का मिलान। यानी समान आकृति को आपको पहचानना है। इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, पैटर्न को पूरा करना यानी आपको पैटर्न दिया रहेगा, 3 इमेज दिया रहेगा और आपको चौथा इमेज बताना है कि चौथा इमेज क्या होगा। उसके बाद आता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और इसी के साथ साथ दर्पण प्रतिबिंब के साथ साथ आता है मेरा क्या बोला जाता है, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब एक ही होता है, बस दर्पण प्रतिबिंब साइड में होता है और जल प्रतिबिंब नीचे दिया जाता है। उसके बाद है छिपी हुई आकृति, यानी कि आपको एक आकृति दिया जाएगा, उसके अंतर्गत कौन सा आकृति छिपा हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आकृति इसके अंदर है। विषम को अलग करना यानी ओड वन आउट, यानी क्या करना है, विषम को अलग करना। जो अलग है, 4 चित्र में से कौन सा चित्र अलग लग रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे है कागज को मोड़ना और काटना। कागज को मोड़ना और काटना, फिर उसको खोल के बताना कि इस कागज को मोड़ के काटने पर किस प्रकार का चित्र बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अंक गणित के बारे में यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस, कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। सबसे पहला संख्या प्रणाली यानी संख्या पद्धति। उसके अंतर्गत आपको संख्या के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब चीज से पूछा जाएगा। जोड़ घटाव गुणा भाग, वैसे तो ये बेसिक चीज है, ये डायरेक्ट किसी भी सवाल में नहीं पूछा जाता है कि आपको डायरेक्ट जोड़ घटाव पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक सवाल में ये सब मतलब करना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग। उसका तथा भिन्न और दशमलव यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। भिन्न को क्या करना है, दशमलव में बदलना है और दशमलव को भिन्न में बदलना है। इससे रिलेटेड सवाल
एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल, उसके बाद होता है प्रतिशत यानी परसेंटेज से रिलेटेड सवाल, उसके बाद लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सवाल होगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपका प्रतिशत चैप्टर वीक रह गया यानी प्रतिशत जो अध्याय है, प्रतिशत चैप्टर है, अगर वो कमजोर रह गया तो आपका लाभ हानि हो या फिर साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ये सब में आपको बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले प्रतिशत को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है दूरी, समय और गति। जैसे आपको चाल दे दिया है और आपको समय दे दिया है तो आपको दूरी निकालना है। अगर आपको दूरी दे दिया है, चाल दे दिया है तो समय निकालना है। आपको दूरी दे दिया है और समय दे दिया है तो आपको चाल यानी गति निकालना है कि कितना गति है। उसके बाद होता है क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है यानी कि क्षेत्र मिति कह सकते हैं। इसमें आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल इत्यादि पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भाषा के बारे में, यानी भाषा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में बस एक ही टॉपिक रहता है जिससे आपको सवाल पूछा जाता है, वो है अपठित गद्यांश। यानी आपको क्या करना है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। अपठित गद्यांश से कुल 20 प्रश्न होंगे शायद। 20 प्रश्न के लिए 20 अंक मिलेगा। एक गद्यांश में कुल 5 प्रश्न होंगे और ऐसे ऐसे 4 गद्यांश होंगे, तो 4 गद्यांश को मिला करके 20 प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th क्लास के लिए है उसका सिलेबस यही तक था। ठीक है, तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था बेसिक मैथ्स, जब हमारा बेसिक मैथ्स फाउंडेशन बैच का वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए यानी उसका क्लासेस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम शुरू करने वाले हैं नवोदय विद्यालय को लेकर जो भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न है या फिर जो भी परीक्षा से संबंधित सिलेबस है उनको पूरा करने की ओर। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए सचिन स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।